हेलो एवरीवन। आज हम थियोसॉफी की टीचिंग्स के द्वारा मृत्यु और उसके पश्चात आत्मा की यात्रा के बारे में जानेंगे। थियोसॉफी एजलेस विजडम यानी गूढ़ शिक्षाओं पर आधारित है और इसकी फाउंडर हेलेना ब्लेवेत्स्की और हेनरी ऑलकट थे। हेलेना के मास्टर्स द्वारा दिए गए ज्ञान सीक्रेट डॉक्ट्राइन नामक बुक के माध्यम से मानव जाति को दिया गया, पर ब्रह्मांड के रहस्य का अधिकांश हिस्सा अभी भी गुप्त है। मास्टर्स ने उतना ही ज्ञान दिया जितना कि वे हमारे इतिहास और विकास के इस बिंदु पर दुनिया को उपलब्ध करने के लिए उपयुक्त समझते थे। उनसे मिले ज्ञान से हेलेना ने मृत्यु और बाद की यात्रा का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। वे कहती हैं, मृत्यु में कोई परिवर्तनकारी शक्ति नहीं है। ये जीवन काल महत्वपूर्ण है जिसमें हमें अपने सच्चे स्वभाव को पहचानना और जागृत करना चाहिए। मृत्यु ज्ञान के लिए कोई द्वार नहीं खोलती। आगे बताते हैं कि पर्सनालिटी का अंत 3 मृत्यु से होकर गुजरता है, फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल डेथ, और उसके बाद पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के बाद की स्टेजेस केवल वर्तमान जीवन के प्रभाव हैं। आत्मा पहले एस्ट्रल प्लेन में जाती है, जो बोया है उसे काटते हैं, यानी प्यूरिफिकेशन करके बुराइयों को दूर करते हैं, और फिर देवाचन यानी देवलोक में अपने सभी गुणों, अच्छे कर्मों का सुख लेते हैं और आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करना सीखते हैं ताकि नेक्स्ट बर्थ में इसका उपयोग किया जा सके, यानी आत्मा ग्रोथ करती है। इन सभी अवस्थाओं में पर्सनालिटी को कभी भी एक पल के लिए भी यह चेतना में नहीं आता कि मृत्यु जैसी कोई चीज हुई है। मृत्यु का क्षण किसी मनुष्य के जीवन में कोई भी मानसिक या शारीरिक पीड़ा ऐसी नहीं होती जो किसी पिछले जन्म में किए गए पाप का प्रत्यक्ष फल या परिणाम न हो। क्योंकि अपने प्रेजेंट लाइफ में मनुष्य इसे याद नहीं रख सकता, इसीलिए इसको दंड या दुर्भाग्य समझता है। पृथ्वी के ड्युअलिटी में जीवन एक संघर्ष है, कठिनतम स्कूल है। इसीलिए ये पर्याप्त कारण है कि केवल मानव आत्मा को उसके मरणोपरांत पूर्ण सांत्वना, विश्राम और आनंद मिले, ताकि फिर एक नए जन्म के लिए वो तैयार हो सके। मृत्यु हमारे स्पिरिचुअल सेल्फ के लिए हमेशा एक उद्धारकर्ता और मित्र के रूप में आती है। सांस शरीर से निकल जाती है और हम कहते हैं कि आदमी मर गया, लेकिन ये केवल मृत्यु की शुरुआत है। यह अन्य स्तरों पर आगे बढ़ती है, और जब शरीर ठंडा होता है और आंखें बंद होती हैं, तो एक छोटे से पल के लिए व्यक्ति आत्मा और स्रोत के साथ एक हो जाता है। लेकिन ये पल उसे जीवन के उन सभी दुखों और पीड़ाओं के पीछे कर्म यानी कॉजेस की पूरी श्रृंखला दिखाने के लिए पर्याप्त है। वह उन सभी दुखों के न्याय को महसूस करता है। वह खुद को बिना किसी मास्क के वैसा ही देखता और समझता है जैसा वह है। इस समय हालांकि डॉक्टरों ने मृत्यु की घोषणा कर दी है, पर जब तक शरीर में गर्मी की चिंगारी है तब तक मस्तिष्क अभी भी सोचता है। व्यक्ति अपने सभी विचारों, शब्दों, कर्मों और छापों का रिकॉर्ड जीवन के अंतिम क्षण से लेकर बचपन की घटनाओं तक पढ़ता है, यानी रिवर्स में अपने जीवन को जीता है। जब यह गंभीर कार्य समाप्त हो जाता है तो एस्ट्रल बॉडी शरीर से अलग हो जाती है। तब भौतिक शरीर को उसके एथरिक बॉडी से जोड़ने वाली सिल्वर कॉर्ड टूट जाती है, और यही वास्तविक शारीरिक मृत्यु का कारण बनती है। इससे आत्मा को ऐसा झटका लगता है कि व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। हमारे आनंद या दुख की अंतिम भावना हमारे भविष्य के अस्तित्व के जीवन का आधार बन जाएगी। इसीलिए मास्टर कूटहुमी बताते हैं कि जब मनुष्य अक्सर मृत प्रतीत हो सकता है, फिर भी उसका मस्तिष्क सोचता है, तुम जो मृत्यु शैया पर सहायता कर रहे हो तो फुसफुसा कर बोलो। विशेष रूप से तुम्हें चुप रहना चाहिए जब मृत्यु ने शरीर पर अपना नम हाथ रख दिया हो। मैं कहता हूँ फुसफुसा कर बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मृतक की विचार की शांत लहर को बाधित करो और उसके अतीत के व्यस्त कार्य में बाधा डालो जो भविष्य के पर्दे पर अपना प्रतिबिंब डाल रहा है। यानी मृत्यु के समय जब चेतना लाइफ रिव्यू में व्यस्त हो सकती है, तब मृतक के आसपास के लोगों को शांत और चुप रहना चाहिए, शोक विलाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद पर्सनालिटी एस्ट्रल प्लेन में जागती है।
एस्ट्रल प्लेन, जिसे कामालोक भी कहते हैं, इस प्लेन में चेतना डिजायर बॉडी यानी एस्ट्रल बॉडी का वस्त्र पहनती है। एस्ट्रल प्लेन यानी कामलोक अब चेतना डिजायर बॉडी यानी एस्ट्रल बॉडी का वस्त्र पहनती है, जो उसके निचले मन से निर्मित है। डिजायर, पैशन, इमोशंस, टेंडेंसीज और इस अवस्था में पर्सनालिटी के साथ हायर सेल्फ भी होती है। आप कितने समय तक वहां रहेंगे ये विभिन्न फैक्टर्स द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वर्तमान जीवन की कामुकता और भौतिक आकर्षण की डिग्री पर निर्भर करता है। ये अवधि कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों और कभी-कभी कई सालों तक रह सकती है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक आध्यात्मिक है तो उसका एस्ट्रल प्लेन की अवधि बहुत छोटी होती है। इसमें केवल कुछ मिनट या अधिक सामान्यतः कुछ घंटे, सप्ताह, कभी-कभी महीने या कभी-कभार कुछ एक साल भी लग सकते हैं। पर बहुत इवॉल्व सोल एस्ट्रल वर्ल्ड को सिर्फ क्रॉस करती है, वो रुकती नहीं, क्योंकि शुद्धता की कोई जरूरत नहीं है। एस्ट्रल प्लेन इच्छा का स्थान है, पृथ्वी को भेदने और घेरने वाला सूक्ष्म क्षेत्र है। ये संसार और स्वर्ग के बीच एक सटल रेल्स है। स्वर्ग में जाने के पूर्व शुद्धिकरण आवश्यक है। इसमें 7 सबप्लेन्स होते हैं। पर्सनालिटी के चरित्र और इच्छाओं पर निर्भर करता है कि वह किस सब प्लेन में जाएगा। बुरे हिंसक लोग सबसे निचले तल पर जाते हैं, जहां अपने क्रोध, घृणा, हिंसा व अत्याचार का अनुभव करते हैं। यह नर्क के समान प्रतीत होता है, जो उसने अपने जीवन यात्रा के दौरान स्वयं बनाया था। जो व्यक्ति तीव्र लालसाओं के अधीन होता है, जैसे खाने, पीने, सेक्स, अल्कोहल आदि के लिए, उन्हें वहां बहुत इंटेंसिटी से इसकी क्रेविंग होती है। क्योंकि केवल भौतिक शरीर के द्वारा ही ये संतुष्ट हो सकती हैं, इसीलिए अशरीरी पर्सनालिटी को अधूरी लालसाओं के अप्रिय अनुभव पीड़ा देते हैं। भावनाओं और लालसाओं की तीव्रता जितनी अधिक होगी, वे उतने ही लंबे समय तक यहाँ बने रहेंगे। निसंदेह एस्ट्रल प्लेन परगेटरी यानी शुद्धि स्थान है, जहाँ आत्मा बुरे कर्मों के लिए प्रायश्चित करती है और जहां से उसे प्रार्थना और अन्य अनुष्ठानों या प्रसाद द्वारा मुक्त किया जा सकता है। इस अंधविश्वास के पीछे तथ्य यह है कि आत्मा किसी अतिरिक्त इच्छा की प्रचंड शक्ति द्वारा एस्ट्रल वर्ल्ड में रुकी रह सकती है, और जब तक पृथ्वी पर कोई व्यक्ति या आत्मा स्वयं ही उस इच्छा को संतुष्ट नहीं कर लेती, तब तक वह एस्ट्रल यानी डिजायर बॉडी से मुक्त नहीं हो पाती। जो लोग प्रेम से सांसारिक जीवन जीते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में अपने पृथ्वी के जैसे ही जीवनचर्या को करते रहते हैं, वैसे ही परिवार, मौज मस्ती, आनंद का अनुभव करते हैं, यात्रा करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, मनोरंजन करके अच्छा समय बिताते हैं। ऐसे हायर एस्ट्रल वर्ल्ड भौतिक स्वर की अनुभूति देता है। यह सब कुछ मन का प्रोजेक्शन है, लेकिन जब यह सब चल रहा होगा तब आप सचेत नहीं होंगे। केवल अपवादों और अननेचुरल डेथ जैसे आत्महत्या, एक्सीडेंट्स या मर्डर केस में हुई मृत्यु की पर्सनालिटी वहां सचेत रूप में रहती है, और वे लोग वहां तब तक फंसे रहते हैं जब तक कि उनकी स्वाभाविक मृत्यु का समय न आ जाए। जो लोग काफी शुद्ध जीवन जीते हैं, वे वहां गहरी नींद लेते हैं। वासनाओं, भावनाओं और इच्छाओं से बुना हुआ पर्सनालिटी जब उन्हें शुद्ध कर चुका होता है और आत्मा को जो भी कुछ उपयुक्त लगता है उसे अपने में समाहित कर लेती है, तब आत्मा कॉजल बॉडी यानी आत्म, बुद्धि, मनस का अमर ट्रायड खुद को एस्ट्रल बॉडी से मुक्त कर लेता है, जिसमें अपने अंदर समाप्त हुए पृथ्वी जीवन की यादें, अपने प्रेम, आशाएं और आकांक्षाओं को समेट लेती है। इसे लाक्षणिक रूप से दूसरी मृत्यु के रूप में जाना जाता है। इस अलगाव में संसारिक लोगों में आत्मा को पर्सनालिटी के इच्छा तत्व को छोड़ने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है, पर यदि व्यक्ति शुद्ध विचार वाला है तो आध्यात्मिक पहलू व्यक्तिगत इच्छाओं से आसानी से अलग हो जाएगा। एस्ट्रल बॉडी का खोल यानी एस्ट्रल शेल धीरे धीरे पूरी तरह से विघटित हो जाएगा और केवल स्कंदों के रूप में रहेगा, जिसे कर्म बीज के रूप में माना जाता है, जो बाद में अगले पुनर्जन्म के लिए फिर से जुड़ जाएगा।
एस्ट्रल शेल के इस विघटन में सप्ताह, महीने या साल लग सकते हैं, जो कामुकता के बल और मात्रा पर निर्भर करता है। ये शेल सोललेस है। इसमें जो भी बुद्धि है वह बेसिक और ऑटोमेटिक है। इसकी अपनी कोई व्यक्तिगत चेतना नहीं है। यही शेल मीडियम द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसीलिए इस अवस्था के कारण परिवारजनों को मीडियम द्वारा उससे संपर्क करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एस्ट्रल प्लेन से निकलकर पर्सनालिटी गहरी नींद की अवस्था में चली जाती है, जो स्वर्ग में जाने के पूर्व होती है। इसे गेस्टेशन पीरियड या गर्भावस्था कहा जाता है। ये कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक रह सकता है। इसके बाद पर्सनालिटी का पृथ्वी से सभी संबंध टूट जाते हैं। अब कोई पृथ्वी का आकर्षण नहीं रहता, न ही मीडियम इनसे संपर्क कर सकता है। पर्सनालिटी देवाचन के आनंद के लिए जागता है। थियोसॉफी इस स्वर्ग को तिब्बती शब्द देवाचन के नाम से पुकारती है। देवाचन का अर्थ है देवताओं की भूमि। यह मानसिक आनंद की स्थिति है जिसे सुखावती भी कहते हैं। हिंदू लोग इसे देवलोक या स्वर्ग कहते हैं। मुस्लिम इसे जन्नत और क्रिश्चियन इसे पैराडाइज कहते हैं। देवाचन पीछे छूटे हुए सांसारिक जीवन की आदर्श निरंतरता है। ये जीवन के कष्टों से आत्मा का विश्राम है। हायर सेल्फ, आत्म, बुद्धि, मनस एक में समूहीकृत होकर देवाचन की अवस्था में मर्ज हो जाते हैं, जब तक कि नए पुनर्जन्म का समय न आ जाए। पर्सनालिटी का आध्यात्मिक पहलू मात्र यहाँ रहता है। वह अपने साथ इस देवाचन में अपने अच्छे कर्मों, शब्दों और विचारों के कर्मों और निस्वार्थ सपनों को लाता है। इस समय वह एक नवजात शिशु की तरह निर्दोष और शुद्ध होता है। उसके पिछले जन्म की बुराई का कर्म कुछ समय के लिए अलग हट जाता है, ताकि वो अपने भविष्य के जन्म के लिए तैयार हो सके। देवाचन हर किसी की अपनी व्यक्तिगत देवाचन अवस्था होती है और हम में से हर कोई इसे अपने लिए बनाता है, अपनी चेतना से और अपनी चेतना के भीतर। पृथ्वी पर स्वर्ग होने की आशा जैसे हम करते हैं, यह बिल्कुल ठीक वैसा ही है। यह परम आनंद, शांति और खुशी की एक आदर्श अवस्था है। वहां दुख, निराशा, पीड़ा या दर्द की हल्की छाया, संकेत या निशान भी नहीं है। वहां दर्द या दुख की विस्मृति है। इसीलिए पर्सनालिटी पृथ्वी पर अपने परिवार और लव्ड वंस के दुखों और पीड़ाओं को देखने में असमर्थ होता है, जिन्हें वो छोड़कर आया है। आपके जीवित अवस्था में आपके प्रियजन, जिनकी कोई आदत, दुर्गुण, बिहेवियर जो आपको पसंद नहीं था और जो अभी भी जीवित हैं, वे भी आपकी देवाचन में आपके साथ होंगे। वे वास्तव में वहां नहीं होंगे, लेकिन वे वहां प्रतीत होंगे। पूर्ण आनंद की यह सब्जेक्टिव दुनिया है। आपके दिवंगत प्रियजन जो आपसे पहले गुजर चुके हैं, वे भी आपकी देवाचन अवस्था में मौजूद रहेंगे, भले ही वे पुनर्जन्म ले चुके हों। याद रखें, वास्तव में वे सब वहां वास्तविक रूप में नहीं होंगे, लेकिन वे वहां मौजूद प्रतीत होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप उनके साथ पृथ्वी पर थे। हो सकता है कि आपके माता पिता या लव्ड वंस उसी समय अपने देवाचन में हों जब आप अपने देवाचन में हो, पर डिपार्टेड सोल्स के बीच कोई वास्तविक इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं होता। आप अपने प्रियजन की देवाचन अवस्था में मौजूद होंगे, ठीक वैसे ही जैसे वे आपके देवाचन में होंगे। दार्शनिक रूप से देवाचन एक मानसिक स्थिति है जो सबसे ज्वलंत सपने यानी विविड ड्रीम के समान है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वास्तविक है। देवाचन में बिताया गया समय एक नया जन्म लेने के लिए पिछले जीवन के अनुभवों को आत्मसात करने और संतुलन हासिल करने का समय है। इसमें निस्वार्थ आकांक्षाओं को एसिमिलेशन करने की प्रमुख विशेषता है। ये इंस्पिरेशन आध्यात्मिक ज्ञान की खोज, उच्च दार्शनिक या वैज्ञानिक विचार या निस्वार्थ उद्देश्यों के लिए लिटरेचर या आर्टिस्टिक क्षमता को विकसित करने या सेवा की इच्छा के रूप में हो सकता है। तो मुख्य बात निस्वार्थता या परोपकारिता है। चाहे किसी ने पृथ्वी जीवन के दौरान अपने सपनों को प्राप्त किया हो या नहीं,
पर जो कुछ भी उसने चाहा है वह मृत्यु के बाद की अवस्थाओं में और अगले जन्म में पूर्णता में खिल जाएगा। एस्ट्रल वर्ल्ड अधूरे निम्न जुनून और इच्छाओं का अनुभव है, जबकि देवाचन पृथ्वी जीवन के दौरान आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करता है। मृत्यु के बाद की अवधि में हमारे बाहर से कुछ भी नहीं आता और जो भी अच्छा कार्य करना चाहा था वो वहां पर पूरा होते देखते और सीखते हैं। देवाचन पृथ्वी जीवन का पुरस्कार नहीं है, बल्कि एक परिणाम है। मनुष्य जो चाहता है वह बन जाता है। आध्यात्मिक आनंद की ये स्थिति वर्षों, दशकों और शताब्दियों तक रह सकती है। यह सब कर्म की अवधि पर निर्भर करता है। देवाचन और पृथ्वी पर जीवन क्रमशः क्या होगा यह कर्म द्वारा निर्धारित होता है। देवाचन अवस्थाओं में बहुत विविधताएं हैं। ये एक आदर्श स्वर्ग है। प्रत्येक मामले में पर्सनालिटी ने इसे स्वयं बनाया है और उसके द्वारा दृश्यों से भरा हुआ है, घटनाओं से भरा हुआ है और ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनसे वह प्रेम और आनंद की उम्मीद करता है। अपने मन में उनकी छवियां जीवन की तरह ही पूर्ण, उनके आदर्श रूप में ऑब्जेक्टिव बना लेता है, अर्थात उन सभी चीजों से रहित जो एक दोष लगती थी। हम वहां प्रियजनों को नकारात्मक या बुरे के बजाय महान और अच्छे बनते देखते हैं। एक माँ जो अपने पीछे एक शराबी बेटे को छोड़ गई है, वह उसे देवाचन में अपने सामने एक शांत अच्छे इंसान के रूप में पाती है। और इसी तरह सभी रिलेशंस में माता पिता, बच्चे, पति पत्नी अपने प्रियजनों को वहां पूर्ण और ज्ञान से भरा हुआ पाते हैं। ये आत्मा के लाभ के लिए है। आप इसे भ्रम कह सकते हैं, लेकिन भ्रम खुशी के लिए आवश्यक है। परिवार के लिए निस्वार्थ प्रेम देवाचन में रहकर पर्सनालिटी को अगले जन्म में और अधिक प्रेम पूर्ण तरीके से जीवन जीना सिखाता है। तब नेक्स्ट बर्थ में वे परिवार के अलावा अपने आसपास के लोगों को भी प्रेम एक्सप्रेस करेंगे। जो लोग भक्ति में रस लेते हैं वे वहां इष्ट देव के साथ मिल पाते हैं और वहां भक्ति में लीन रहते हैं। इससे अगले जन्म के लिए इष्ट देव से और अधिक निकटता होगी और गुणों में वृद्धि होगी। महत्वाकांक्षा, लालच, लस्ट, निगेटिव कर्मों से वह दूर रहेगा। याद रखें कि ये इष्ट देव उसकी कल्पना का है। साइंटिस्ट, पेंटर्स, सिंगर्स, शिल्पकार बनने के इच्छुक लोग अपने क्षेत्रों में ज्ञान लेते हैं, कौशल में वृद्धि करते हैं। हम कई बच्चों को जन्म से ही प्रतिभाशाली देखते हैं। ये वही लोग हैं जो देवाचन में अपने क्षेत्रों में प्रवीणता हासिल करके आए हैं। धन की दौड़ में रहने वाला मटेरियलिस्टिक थिंकर जो अपने परिवार को भी अच्छे से प्रेम न दे पाया हो, वो 1 महीने में ही देवाचन से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। और जो लोग यहाँ पर बहुत कम आकांक्षा रखते हैं, जो विचार से अधिक कर्म में लिप्त रहते हैं, वो देवाचन अवस्था में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही जन्म ले लेते हैं। जो लोग पृथ्वी पर आध्यात्मिक सपने, सामाजिक कल्याण, आकांक्षा रखते हैं, चाहे वे सफल हुए हों या न हुए हों, वो उसे वहां पूरा करते हैं और अगले जन्म में अपनी सेवा करने को सुनिश्चित करते हैं। देवाचनी का आनंद उसके पूर्ण विश्वास में निहित है कि उसने कभी पृथ्वी को नहीं छोड़ा और मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। माँ की मृत्यु के बाद की आध्यात्मिक चेतना उसे ये दर्शाएगी कि वह अपने बच्चों और उन सभी लोगों के साथ रहती है जिन्हें वह प्यार करती है। उसे महसूस नहीं होगा कि उसकी मृत्यु हो गई है। यद्यपि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसकी आत्मा अपने नींद के दौरान उन लोग के साथ मुक्त रूप से न मिलती हो जिन्हें वह प्यार करती है, चाहे वे मृत हो चुके हों। फिर भी ये स्वप्न के रूप में याद रहता है या जागने के बाद हल्की स्मृति ही रह जाती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक बेटा अपने बहुत प्यारे पिता को खो देता है। अपने सपनों में वह उसे देख सकता है, उससे बात कर सकता है और जब तक वे साथ रहते हैं तब तक बेटे को पिता की मृत्यु के बारे में याद नहीं रहता। जागने पर वो इसे दुख के साथ एकमात्र सपना समझेगा। क्या उसे ऐसा मानना सही है? ऐसा नहीं है। हेलेना ब्लेवात्स्की बताती हैं कि वे वास्तव में कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। मृत्यु स्वयं मानसिक संबंधों को तोड़
जोड़ने में असमर्थ है, जहां शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम दोनों को जोड़ता है। आखिर क्या हुआ है? एक अध्यात्मवादी कहेगा कि नींद के दौरान पिता की आत्मा अपने बेटे की आत्मा के साथ संवाद करने के लिए धरती पर उतरी, पर ऐसा नहीं है। न तो पिता की आत्मा उतरी है, न ही बेटे की हायर सेल्फ ऊपर चढ़ी है। देवाचन गतिविधियों का स्थान नहीं है। जीवात्मा जो अपने प्रिय जीवात्मा के प्रति इंटीमेट होती है, यह हमेशा उन सभी के साथ जुड़ी रहती है और उनकी उपस्थिति का आनंद लेती है जिन्हें वह प्यार करती है, मृत्यु में भी, जितना कि यह जीवन में करती थी। यह मेलजोल वास्तविक और सच्चा है। हम उन लोग के साथ हैं जो मृत्यु के पार चले गए हैं और अब हम उनसे कहीं ज्यादा करीब हैं जितना कि वे जीवित थे। और यह केवल देवाचन की कल्पना में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भी है, क्योंकि शुद्ध दिव्य प्रेम केवल मानव हृदय का फूल नहीं है बल्कि इसकी जड़ें अनंत काल में हैं। आध्यात्मिक प्रेम अमर है और कर्म उन सभी को देर सवेर एक ही परिवार समूह में फिर से जन्म लेने के लिए साथ लाता है, जिन्होंने एक दूसरे को ऐसे आध्यात्मिक प्यार किया था। हेलेना ब्लेवात्स्की कहती हैं कि मृत्यु हो जाने के बाद का भी प्रेम, जिसे आप भ्रम कह सकते हैं, उसमें एक जादू और दिव्य शक्ति है जो जीवित लोगों पर प्रतिक्रिया करती है। एक दिवंगत माँ की आत्मा अपने देवाचन में काल्पनिक बच्चों के लिए प्रेम से भरी हुई है जो खुशी का जीवन जी रहे हैं। ये उसके लिए उतना ही वास्तविक है जितना कि जब वो धरती पर थी। वह प्रेम हमेशा शारीरिक रूप से बच्चों द्वारा महसूस किया जाएगा। यह उनके सपनों में और अक्सर विभिन्न घटनाओं में देवीय सुरक्षा के रूप में प्रकट होगा, क्योंकि प्रेम एक मजबूत ढाल है और यह स्थान और समय द्वारा सीमित नहीं है। जैसा कि इस देवाचनिक माँ के साथ है, वैसा ही बाकी रिश्तों और अटैचमेंट के साथ भी होता है, पर यदि प्रेम स्वार्थी हो तब महसूस नहीं होगा। चेतना की देवाचन अवस्था में आपके रहने की अवधि आपके पिछले जीवन काल में अर्जित अच्छे या सकारात्मक कर्म की मात्रा और शक्ति के अनुसार होगी। यह स्वाभाविक रूप से व्यक्ति दर व्यक्ति बहुत भिन्न होता है। आपके लिए देवचन 1000 साल या उससे भी अधिक समय तक चल सकता है। वैकल्पिक रूप से शायद कई 100 साल या बस कई दशकों तक चल सकता है। कुछ लोग बहुत कम समय रहने के बाद पुनर्जन्म ले लेते हैं, मुख्य रूप से यदि उनके भीतर सांसारिक जीवन के लिए आकर्षण की एक मजबूत इच्छा है, या रेयर केसेस में मानवता की मदद करने, सिखाने या सेवा करने के लिए एक मजबूत और दयालु इच्छा रखने वाले भी जल्द से जल्द पुनर्जन्म लेते हैं। किसी भी तरह से आपकी देवाचन अवस्था अंततः फीकी पड़ने लगेगी और समाप्त होने लगेगी। तब आपकी आत्मा के पुनर्जन्म का समय आ जाता है। मेंटल बॉडी का मैटर यूनिवर्स में डिस्पर्स हो जाता है और अनुभवों का साथ कॉजल बॉडी में संग्रहित हो जाता है। ये तीसरी मृत्यु है। इस समय पर्सनालिटी एक बार अपने आत्म स्वरूप को देखता है और फिर तब पिछले जन्म की पर्सनालिटी को हमेशा के लिए त्याग दिया जाता है। आत्मा के यात्रा का एक अध्याय समाप्त हो जाता है और इस जीवन का अनुभव और ज्ञान के माध्यम से आत्मा एक नए जन्म की शुरुआत करती है। एक नए व्यक्तित्व का जन्म होगा जो आपके अपने पिछले कर्मों द्वारा निर्धारित होगा और इस तरह आंतरिक विकास और प्रकटीकरण की यात्रा जारी रहती है। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म का अंत मृत्यु है, मृत्यु का अंत जन्म है। अर्थात मृत्यु अंत नहीं है और जन्म शुरुआत नहीं है। ब्लेवात्स्की आखिरी में कहती हैं कि ये कर्म ही है जो उसे जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है। उसे उससे अधिक नहीं मिलेगा जिसका वह हकदार है। कर्मा ने देवाचन सुख की स्थिति में डाल दिया है। यह उसे सब देता है जिसका वह हकदार है और वह दहलीज पर रुक जाता है, दरवाजे पर खड़े होकर सीटी बजाता है। जब वह समाप्त हो जाता है तो कर्म उसे गर्दन से पकड़ता है और उसे नए शरीर में डाल देता है। ये सभी मन की अवस्थाएं हैं। एस्ट्रल प्लेन, मेंटल प्लेन कोई लोकेलिटी, कोई स्थान नहीं है, ये सब यही हैं। तो फ्रेंड्स, हमने मृत्यु और उसके बाद आत्मा की यात्रा
तीन फिलॉसफी के माध्यम से समझी। बुद्धिज्म की वज्रायन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी और थियोसॉफिकल फिलॉसफी के माध्यम से। और उन सभी का एक ही सार निकलता है कि वर्तमान जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। निस्वार्थ सेवा, करुणा, प्रेम को विकसित कर हम अपनी आगे की यात्रा को सुखदायी बना सकते हैं और उज्जवल भविष्य के जन्म को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।